Okay, hello everyone. Good afternoon, good morning, and good evening at the same time. And this is your Vigyan Guru. और आ गया फिर से मैं पढ़ाने के लिए। ये क्या है कि मैंने अभी एक लेक्चर सेम लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करने के लिए मैंने शुरू किया और मैंने इतना पढ़ा दिया और फिर से इसमें खांसी लग गई और मैं चला गया क्लिनिक पे। तो मैं फिर वापस आ रहा हूँ गाइस। मैं ये लेक्चर तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, या फिर बहनों या फिर बच्चों या फिर स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे कुछ ट्रबल आ गई थी बीच पे। कोई बात नहीं, अब मैं फाइन हूँ क्योंकि मैंने दवाई ले ली। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर में कुछ एक ही लॉ है हमारे लिए आज आज के लिए, आज के इस टॉपिक पे, इस लेक्चर पे एक लॉ है और वो लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और हम इसी लॉ पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी चीज कहीं पॉइंट से, किसी पॉइंट से मूव करेगा तो उसके पास दो चीजें रहती हैं। एक चीज है डायरेक्शन, दूसरी चीज है मैग्नीट्यूड। अगर किसी चीज के साथ डायरेक्शन नहीं है, और या फिर डायरेक्शन तो होता है पर डायरेक्शन फिक्स नहीं होता ना, तो अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी कह जाती है। पर आज हम पढ़ेंगे सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज आर सच क्वांटिटीज जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और हम डिस्कस करेंगे एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो मूव करता है पॉइंट पी से क्यू तक, और उसके साथ वेक्टर ए फॉर्म कर देता है। और उस ऑब्जेक्ट को फिर से मूव करना है और मूव करता है क्यू से आर तक, और एक करेगा वेक्टर बी फॉर्म करेगा। ओके, सो नाउ द वैल्यू और सिंपली द रिजल्टेंट इन दिस सेक्टर। ओके, रिजल्टेंट इन दिस सेक्टर फ्रॉम पी टू आर, it becomes r from here. Okay, so let's discuss it very easily now. हमारे साथ तीन पॉइंट्स है P, Q एंड R। हमने किसी चीज को कह दिया यहां से यहां तक चले जाओ, तो वो ऑब्जेक्ट P से Q तक चले गया, फिर Q से R तक चला गया, और उसके साथ उसने फॉर्म कर लिया वेक्टर A एंड वेक्टर B इन दिस वे। सही बात, राइट? उसके बाद अगर किसी ने हमें बता दिया भाई रिजल्टेंट निकाल दो, भाई रिजल्टेंट निकाल दो फ्रॉम पी टू आर पॉइंट। ओके, देन नाउ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या कर दिया, पहले एक ट्रायंगल सेट कर दिया। ट्रायंगल सेट कर दिया और उस ट्रायंगल को रिजल्टेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक काइंड ऑफ एडिशन। और एडिशन रहता है डायरेक्शन वाइज एडिशन। ओके, तो हमने, अगर हम ए को ऐड करेंगे बी से तो रिजल्टेंट आर बन जाएगा। सो नाउ आर इक्वल्स टू ए प्लस बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर नाउ, राइट? पर क्वेश्चन हमें बता रहा है कि भाई निकाल लो मैग्नीट्यूड, निकाल लो भाई। कहीं से मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, कहीं से हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक एजम्पशन जहां पे ये फिगर ऐसा बन जाएगा। पहले बात P से Q तक, Q से R तक, ठीक है, P से R तक वो भी ठीक है। और हम करेंगे एक कंस्ट्रक्शन, और हम बनाएंगे एक ट्रायंगल जिसके साथ 90 डिग्री रहता है। तो हम इस एंगल को थीटा कह देते हैं, इस एंगल को अल्फा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज जब भी हमने पढ़ा है, जब भी कोई वेक्टर एक ही पॉइंट से मूव करेंगे तो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा रहता है, राइट? सो इधर देखो भाई, इधर देखो। पहली बात, P से Q तक का एक मूवमेंट, Q से R तक का एक मूवमेंट, अगर हम P से Q तक का एक मूवमेंट को आगे से एक्सटेंड करेंगे तो उसके साथ उसके बीच पे, दो वेक्टर के बीच पे एक एंगल बन जाएगा थीटा। सो इसीलिए इसी अजम्पशन के साथ हम करेंगे यहाँ पे थीटा अजम्पशन, राइट? अगर हमें थीटा एज्यूम करना है तो ठीक है भाई, थीटा एज्यूम कर लिए भाई, इसके बाद क्या बनेगा भाई, अल्फा बनेगा। सो इसीलिए हमने इस डायरेक्शन को अल्फा कह दिया, बिकॉज दिस इज आवर डायरेक्शन, अल्फा हमारा डायरेक्शन है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम बहुत ही सिंपल सा थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पाइथागोरियन थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, और कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि एक कंस्ट्रक्शन है राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट? अगर हमें हमारे साथ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पहले से रहता है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच के पास क्या है,
पी आर, और पी के पास क्या है, पी एस, नो, आर एस, ओके, आर एस, और पी के बी के पास है पी एस, क्योंकि अगर ए अल्फा है ना तो अल्फा का अपोजिट पी बन जाता है, अल्फा का साइड पे वी बन जाता है और लॉन्गेस्ट साइड एच बन जाता है। इसी कंसेप्ट से एच पी बी डिटरमाइन करना है हमें, और उसके बाद हम यूज करेंगे थ्योरम, और आफ्टर दैट हम करेंगे एक काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो आर एस की बात, आर एस ठीक है, पी आर ए भी ठीक है, बट इनकी सब पी एस, इसके साथ दो चीजें भाई, दो चीजें, पी क्यू है पहला चीज, दूसरा चीज है क्यू एस, और हम इस चीज को ओपन करेंगे फॉर्मूले पे, फॉर्मूला यूज करके ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। और अब इसके बाद हमें करना है एक रिलेशन डेरिवेशन, रिलेशन डेरिवेशन किस चीज का, हमें रिलेशन डेरिवेशन करना है उस वो चीज का जो चीज हमारे साथ पहले से ही था, और हमारे कंस्ट्रक्शन को हमें रिमूव करना है थोड़े थोड़े धीरे से। तो द रियल पार्ट्स आर पी क्यू, पहली बात, राइट, दूसरी बात क्यू आर, और तीसरी बात पी आर। एंड नाउ एक्सेप्ट दीज थिंग्स, और सभी बातें इमेजिनरी रहते हैं, तो नाउ हम क्या करेंगे, इमेजिनरी बातों को सेलेक्ट करेंगे पहले से, तो उसके बाद हमें उसे रिमूव करना है। पहली बात वी हैव क्यू एस, देन नेक्स्ट वन इज आर एस, देन आर एस, क्यू एस, क्यू एस, दे आर इमेजिनरी पार्ट। और इसके बाद हमें अगर इन दो चीजों को हम कंबाइन कर देते हैं, क्यू एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, let us draw this circle one, this triangle once, p no p q s r, okay। अगर हम इस ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर जब भी हमें इधर थीटा मिलेगा तो ये p बन जाता है, ये b बन जाता है, ये h बन जाता है। तो नाउ हमारे साथ है आर एस का स्क्वायर और क्यू एस का स्क्वायर, वो भी टुगेदर, और इसका मतलब है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो है एच स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम इन दो चीजों को कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है क्यू आर स्क्वायर, और हमारे पास क्यू आर आ जाता है। अरे यार देख लो, क्यू आर एक इमेजिनरी पार्ट नहीं, रियल पार्ट है रे। तो बात बन गई, ठीक है बात, ताली बजा दो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नाम इनके साथ क्यू एस इन दिस केस क्यू एस बी रहता है, एंड हमें रिलेशन फाइंड करना है भाई थीटा के साथ, और हमारे पास है एक रियल पार्ट दैट इज क्यू आर है एच। इधर देखो भाई, बी एच और थीटा के पास एक रिलेशन है, बहुत ही अच्छा सा रिलेशन, कॉस थीटा वाला रिलेशन, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपन एच। में फाइंड करना है वैल्यू क्यू एस का, क्यू एस बन जाता है बी इक्वल्स टू एच कॉस थीटा। तो एच के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाता है, क्यू आर आ जाता है, क्यू आर कॉस थीटा। तो हम रिप्लेस करेंगे क्यू एस को क्यू आर कॉस थीटा से, क्यू आर कॉस थीटा से। तो उसके बाद हमारे साथ पी आर का मतलब है, पी आर का मतलब है कि आर, रिजल्टेंट ऑफ आर, सिंपली आर, इसका स्क्वायर। क्यू आर का मतलब है क्या है, क्यू आर का मतलब है बी, बी का स्क्वायर, पी क्यू का मतलब है ए का स्क्वायर, और ये है ए बी फिर cos थीटा। हमें पता है कि जब भी वेक्टर पे स्क्वायर आ जाता है तो सिंपल मैग्नीट्यूड बन जाता है, तो आर स्क्वायर, या फिर हमें वेक्टर को रिमूव कर देना चाहिए जब भी स्क्वायर आ जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा। एंड नाउ अब बता दो आंसर क्या है, यही है आंसर, दिस इज द आंसर। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम करेंगे फॉर्मूला यूज, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वेक्टर पे cos थीटा राइट। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, सिंपल सी बात। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक दूसरी सी बात, एक दूसरी कैलकुलेशन या फिर फॉर्मुलेशन, ओके। हम करेंगे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अल्फा। एंड नाउ सिंपली अल्फा मींस डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें यूज करना होता है tan x या फिर tan अल्फा इक्वल्स टू y अपन x कंपोनेंट, राइट। ये फॉर्मूला था पहले से। तो हमें, अगर हम इस चीज को, इस डायग्राम को फिर से देखेंगे, तो हमारे पास है अल्फा,
अल्फा के अपोजिट पे है P, अल्फा के डाउनवर्ड पे है B, एंड नाउ PQRS, इसका मतलब वेक्टर A प्लस ये क्या है QS, QS ओके ठीक है फाइन, कोई कोई बात नहीं, हम इसको यूज करेंगे। तो नाउ tan अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास y का मतलब RS, ओके RS, x का मतलब PS, और फिर इसके बाद tan अल्फा इक्वल्स टू RS का मतलब हमने फाइंड नहीं किया है, हम यहां से फाइंड करेंगे। RS फिर से P है, तो नाउ P, एंड उसके बाद हमारे साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिक्स करेंगे, इमेजिनरी पार्ट P, रियल पार्ट H और थीटा, और इससे हमें रिलेशन मिलेगा साइन थीटा का रिलेशन, साइन थीटा इक्वल्स टू P अपन H, हमें फाइंड करना है P, तो हम करेंगे P इक्वल्स टू H साइन थीटा, और हमारे साथ H है QR साइन थीटा, ओके, तो हम यूज करेंगे QR साइन थीटा वैल्यू, और नीचे हमारे पास है PS का मतलब है पहले वेक्टर A और प्लस बाद में हमारे साथ वेक्टर है QS, और QS का मतलब था पहले कि क्या था मतलब B cos थीटा, राइट, सो इसका मतलब है B cos थीटा, QR है पहले से, QR है क्या है, QR B है, वेक्टर B साइन थीटा, A प्लस B साइन B cos थीटा, और फाइनली हम क्या करेंगे, tan को भी उधर भेज देंगे, तो tan बन जाता है tan इनवर्स B वेक्टर साइन थीटा, और नीचे बन जाता है A प्लस B cos थीटा, और A ही है एक डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, पहली बात है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सो फाइन गाइज, हमने पढ़ा दिया, गाइज मैंने पढ़ा दिया आज कुछ, कोशिश कर दिया भाई, या फिर बहनों, या फिर जो भी चीज हो जो भी हो कोई बात नहीं, ऑफेंड मत होना, तो अच्छे से पढ़ो, टेक केयर, हम फिर से मिलेंगे। दूसरी बात, हम पढ़ेंगे अच्छे से, कोशिश करेंगे, मेरा हिंदी बहुत ही अच्छा नहीं है, हम कोशिश कर रहा है, और फिर भी हम कोशिश कर रहेगा, हाँ, क्योंकि हम हिंदी कोशिश करते करते अच्छे बन जाते हैं कभी कभी मैंने ये बोल दिया भाई कुछ भी, ओके कोई बात नहीं, टेक केयर, गुड नाइट।